चलो ध्यान दो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि आज केमा दिन है साइंस का? कितना दिन है? चौथा। आज चौथा रोज़ है फिजिक्स का। क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ भी रहे हैं। बहुत फुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को कभी बोझ ना लगेगी पढ़ाई क्या चीज़ है, और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज बेसिक रूप से हम जो चर्चा करेंगे ना, वो चर्चा जो होगा वो प्रतिबिंब पे होगा। क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। बस आज की क्लास में सिर्फ हम ये समझेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और कौन प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जाता है, कौन प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। नहीं, और हम पूरा साधारण व्याख्या करेंगे कि आखिर आपको प्रतिबिंब कहाँ कहाँ दिखाई पड़ता है, आप कैसे समझोगे ये प्रतिबिंब ही है। नहीं, चलो एक बार हम लोग हमारे जितने भी छात्र हैं इस चैनल का लिंक उन बच्चों के साथ भेज दीजिए जो अभी भी इस क्लास से वंचित है, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। हम आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, समझे ना। चलिए हम लोग थोड़ा पीछे वाला चीज़ को जान लेते हैं कि पीछे हमने क्या क्या पढ़े थे। देखो, प्रकाश के परावर्तन के व्याख्या करके छोड़ दिए थे हम। नहीं, प्रकाश के परावर्तन के व्याख्या करके हम लोग छोड़ दिए थे। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? आपने प्रकाश को पढ़े? नहीं, जिसकी उपस्थिति में हम किसी चीज़ को देख पाते हैं वह कारक होता है। प्रकाश एक एनर्जी के रूप में होता है। उसके बाद हमने दीप्त वस्तु पढ़े, प्रदीप्त वस्तु पढ़े, अदीप्त वस्तु पढ़े, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, नहीं पारभासी पदार्थ पढ़े। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़े, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नहीं, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत अच्छा तरह से फिगर बना के आप लोग को हम समझा दिए थे। नहीं, देखो सुनो, आप लोग सोचो प्रतिबिंब क्या होता है। देखो प्रतिबिंब क्या होता है, समझो। प्रतिबिंब क्या होता है, समझे? प्रतिबिंब क्या होता है समझो। आप कभी भी अनुभव किए हैं कि आप किसी आईना में मुंह देखते हैं ना? एक दर्पण का चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? दर्पण। मेरे प्यारे बच्चों, ये है दर्पण, जिसको गांव देहात में ना आईना कहा जाता है। भगवान जाने ये कौन सा वर्ड है हमको नहीं पता है, लेकिन आईना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आईना, है ना। कभी कभी जो ज़्यादा स्टैंडर्ड लड़की हो जाता है या लड़का हो जाता है, खूब करी मनी पढ़ लेता है, तो उसको शीशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? शीशा। क्या बोलते हैं? शीशा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, तो आप जब कभी भी यहाँ पर 2 तरह का घटना दिखाई पड़ेगा। नहीं, आप इजोरिया रात में चलते हैं। नहीं, इजोरिया रात तो सब देखा होगा, अभी तो इजोरिया रात है ना। तो इजोरिया रात में चलते हैं तो आपका एगो आपके जैसा आदमी आगे ना तो पीछे चलते हुए नजर आएगा। नहीं, उसको छाया बोलते। क्या बोलते हैं? छाया। डेट इज छाया बनने का क्या मतलब है? छाया कैसे बनता है? जैसे हमने यहाँ पे खड़ा है, आगे से लाइट मारोगे, मतलब यहाँ खड़ा है ना, और आगे से प्रकाश दोगे हम पे, तो आगे से जब प्रकाश दोगे तो प्रकाश हमारे शरीर में थोड़े घुस जाएगा, हमारा शरीर से परावर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो जैसे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ मेरा शरीर है, जहाँ तक मेरा शरीर है वहाँ तक पीछे में लाइट नहीं पड़ेगा। तो मेरे ही जैसा आदमी, बस फेस नहीं दिखाई पड़ेगा, मेरे ही आकृति जैसा पीछे नजर आएगा। नहीं, जिसको क्या कहा जाता है? छाया। क्या कहा जाता है? छाया ना, जिसको आम देहाती भाषा में क्या बोला जाता है? छाई बोला जाता है। नहीं, अच्छा ये रातें का नहीं, दिनों के होता है ना। खूब रौदा में चल जाते हो, नहीं रौदा में चल जाते हो, तो रौदा में जब चल जाते हो तो वहां पर भी देखना कि छाई बनता है। देखो ना, यहाँ भी हो सके छाई बनता होगा। देखो छाई बनता है ना, इसे क्या कहा जाता है? छाया बोला जाता है। क्या बोलता है? छाया ना। लेकिन अब आप चलिए आईना लेके ले लीजिए। आईना, दर्पण, आईना, शीशा। आप उसको लेकर जब देखते हैं ना, तो आपके जैसा 2 कॉपी आदमी उसमें नजर आता है ना। वो जो 2 कॉपी दिखाई पड़ता है उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझे? आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा, क्योंकि अगर धूप में आकृति बनता है तो सिर्फ आकृति बनता है। क्या बनता है बुआरे? आकृति। उसमें चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें चेहरा दिखाई
नहीं पड़ता, समझ गए ना। वो सिर्फ आकृति नजर आएगा, समझे ना। वो बनने का क्या कारण, जैसे हम यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर धूप पड़ रहा है तो हमारा शरीर में धूप नहीं घुसेगा, बगल बगल होके मतलब जमीन में पड़ जाएगा। हम जहाँ जहाँ खड़ा है वहाँ पर धूप नहीं पड़ेगा तो पीछे में काला नजर आएगा, क्या जाएगा, काला नजर आएगा, जिसको छाई बोलते, क्या बोलते हैं, छाई। लेकिन आप किसी मोबाइल में मुँह देखते हैं नहीं, या किसी आईना में मुँह देखते हैं तो आपके जैसा टू, या साफ पानी में मुंह देखते हैं तो आपके जैसा टू कॉपी आदमी नजर आता है नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोलते। क्या बोलते हैं बुआरे, प्रतिबिंब। समझ में गया, छाया और प्रतिबिंब समझ में गया आप लोग को, प्रतिबिंब बोलते नहीं। अच्छा, ये बनता कैसे है, अब इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ये बनता कैसे है, समझ में गया। चलो ध्यान दो कैसे बनता है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, जब प्रकाश की किरण नहीं ना, अच्छा प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है, तो शीशा में बनता है। अब धरती पर तो नहीं बनता है, कोई सा आदमी है धरती में मुंह दिख लिया है ना, हाँ आँख में लेंस लगा होता है, आँख में आँख अगर देखेगा ना तो छाई नजर आएगा, नहीं तो आँख में आँख कौन मिला के देख सकता है। अब अपने वाला ना कोई देखेगा, दूसर क्या देगा देखने के लिए, अब ऐना ना करता है लड़कियाँ ना, देखिए वो तो आँख में हमें जब पहले जो है ना शीशा नहीं था ना, तो भगवान जाने लड़की सब 4 बार मुंह में, दिन में 4 बार मुंह कैसे देखता होगा, नहीं रे। लड़की वार का अलग एक स्वैग चल चुका है, कहूँ जाएगा लेकिन पहले मुंह कान देख लेगा कोई ठीक ठाक है ना, कि चाहे भुजुमकारी क्यों ना हो ना, एकदम मतलब लेवले गिरा लिया है, समझ गया। कुछ हो चाहे नहीं हो, दिन में 4 बार मुझे जरूर देख लेगा वो, नहीं सब कुछ कह लेगा, केस यहाँ पर छोड़ लेगा वाइपर की तरह मुंह साफ करते रहेगा, देखिए हम कैसे हैं समझ गया। तो शीशा में मुंह देखना कोई काबिलियत नहीं है, समझे ना। पढ़ा लिखा रहेगा तब ना, हमारा जैसा लड़का कहीं अगर मान लीजिए धरा गया तो कहेगा मुंह तो देखते हैं ठीक बात है, लेकिन बताइए कथी बन रहा है ना, हमें ना जाने चाहिए कथी बने ना बने हो ना। तो आप सोचो, तो प्रतिबिंब दर्पण में ही बनता है, या साफ पानी क्या है, अब किसी को दिल टूटता है तो नदी का में जाकर ना रोता है, पोखरी उखरी पे जाकर रोते रहता ना, मीठ बतिया बतिया की हमसे नैन लड़वले, हम नहीं कुछ जानत रहली वो हमारा प्रेम सिखवले की जी ना। तो आप अगर साफ पानी में जाके देखोगे ना, जब पानी में ढेपा नहीं मारोगे तब एकदम क्लीन रहेगा, तो देखना एकदम टू कॉपी आपको नजर आएगा, आपके जैसा आदमी नजर आएगा उसमें। पहले के ज़माना में जब आईना नहीं था, तो उसी में ना पानी में ना मुंह देखता था, समझ में क्या। आदमी को जो पहली बार जब शादी होता है तो पहली बार सिंदूर कौन डालता है, महिला को मर्द डालता है, उसका पति डालता है। हो सके पहले ज़माना में को आईना ना रहा होगा तो उसको सिंदूर देके दिखा दिया होगा कि यहीं पे डाला जाता है। बिना आईना को कोई सिंदूर डाल सकता है, नहीं डाल सकता है, समझे ना। तो कुछ ऐसा प्रक्रिया रहा होगा, समझे। तो अब सोचो परिभाषा क्या होगा इसमें, ध्यान दो। आप सोचो, हुंडा हुंडी बात में आपको समझ में आ गया है, प्रतिबिंब होता क्या है। तो आईना में जो मुंह नजर आता है आप लोग को, जो चेहरा नजर आता है उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। जब तक आप उसके सामने खड़ा रहिएगा तब तक प्रतिबिंब खड़ा रहेगा। आप अगर बिना खाक खड़ा है तो वो बिना खाए खड़ा रहेगा आराम से। आप अगर सौ के खड़ा हुआ है, अगर आप मुँह टेढ़ कीजिएगा तो उसमें प्रतिबिंब मुँह टेढ़ नजर आएगा, समझे ना। आप सोजा नजराइएगा तो सोजा नजर आएगा नहीं। आप बताएंगे कोने कोने मोटरसाइकिल के हेलमेट में देख लेता है तो मुँह चौड़ा नजर आता है, नहीं कुत्ता नजर आता है, तो वहाँ पर खोल प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग घरों में जो आप लोगों के जो घरों में जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब समतल प्रतिबिंब है, कह रहे समतल प्रतिबिंब, समझे। चलिए हम लोग अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से, प्रकाश तो कहीं बिंदु स्रोत से आएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, आप दर्पण के जगह पर आईना भी लिख सकते हो, शीशा भी लिख सकते हो, देहाती हो तो, समझ गया। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद न जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, समझेगा ना, प्रतिबिंब कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से चित्र दिखाई पड़ेगा। जैसे आप ध्यान दो, यहाँ पर सब बच्चा, ये आपका मान लीजिए
समतल प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब है? समतल। दिमाग लगाइए आप लोग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके घरों में जो दर्पण होता है वो कौन दर्पण होता है? समतल। तो कहोगे सर जी हमारा घर में अगर हमारे अवतल दिखा देंगे तो कोनो गड़बड़ी होगा? एकदम गड़बड़ी नहीं होगा। आप अपने घर में अवतल दर्पण भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कथी रखिएगा? हजामती के रूप में जो है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और साइड मिरर में ना, साइड मिरर में जो है ना उत्तल दर्पण का प्रयोग दिया जाता है। पहचानने का अलग अलग तरीका हम बता देंगे, आप देखोगे तो समझेगा ना। आप अगर समतल दर्पण में मुंह देखते हैं नहीं तो आप जैसा है वैसा ही नजर आएगा। नहीं अवतल दर्पण में मुंह देखोगे तो आपके चेहरा से थोड़ा बड़ा चेहरा नजर आएगा वहाँ पर। इसीलिए हजामती के रूप में प्रयोग किया जाता है कि इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रतिबिंब वस्तु के बड़ा बनता है और स्पष्ट बनता है, तब ना केस उस काटेगा दिखाई पड़ेगा। केस काटने वाला को पता लगा कैसे कैसे कट रहा है। नहीं ऐसा लगा कपार छिल के चला आया, पता नहीं चला, वहाँ पर घर पर आया तब पता लगा। नहीं तो आपके घरों में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण की खासियत यह है कि देखिए उसमें उत्तल दर्पण है, इसमें ये जो है ना इसमें उत्तल, इसमें देखिएगा तो आपका प्रतिबिंब छोटा नजर आएगा ना। आपके गाड़ी के साइड मिरर में दर्पण लगा रहेगा ना पीछे का में, तो देखिएगा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक जो है ना स्पष्ट छोटका नजर में नजर आएगा। ट्रक आ रहा है, कितना दूरी पे वो आ रहा है पता चल जाएगा, समझे। चलिए ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण क्लियर है, समतल दर्पण है। अच्छा समतल दर्पण पर मान लीजिए ये बिंदु है, इससे प्रकाश निकलता है, तो हम जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे ना नहीं और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे जब दर्पण पर, तो दूगो प्रकाश लेंगे। कैसे लेंगे? दूगो। जैसे आप दिमाग लगा, तुम जैसे यहाँ खड़ा है, प्रकाश जब भेजोगे तो एगो प्रकाश यहाँ आएगा नहीं, एगो प्रकाश टांग पर जाएगा, तब ना पीछे वाला आकृति बनेगा। दूगो प्रकाश लिया जाता है, समझे ना। सब प्रकाश को नहीं, प्रकाश की किरण बहुत ज़्यादा निकलता है लेकिन एगो दूगो प्रकाश से लिया जाता है। तो मान लीजिए ये प्रकाश, ये वस्तु है यहाँ पर, मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका वस्तु है, ये वस्तु है ए और बी, और यहाँ से प्रकाश आता है, तो ये प्रकाश यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ टकराया तो परावर्तन होगा ना, तो ऐसे निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, ये समझेगा। लेकिन ये आपको दिमाग लगा तो नहीं, आप धनी दिमाग लगाओ, ये कैसा प्रतीत होता है। देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यहाँ पर देखो ये ए और बी है ना, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और यहाँ से देखो ये आते हुए इधर प्रतीत होता है। देखो ये आपका जो है ना ये प्रतिबिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है, क्लियर। ये प्रतिबिंब है, देखा ये इसका फिगर देख रहे हो यहाँ नीचे बन रहा है ना, इसी को प्रतिबिंब बनता है। बट आईना की तरह आपको नहीं दिखाई पड़ेगा इस पर, क्योंकि आप आईना में जाके देखिएगा तो आपको ऐसा ही प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत नजर आता है, समझ गए। तो इसका परछाई, अच्छा इसका फिगर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है, देख रहे हैं इसका फिगर, देखो ये बन रहा है, ये समझ गए। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए, हम लिखा रहे हैं, ये लिखें आप लोग, लिखो फटाफट लिखो। बोले हम लोग, लिखो सब विद्यार्थी लिखिएगा, लिखो। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, 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 परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या, जिस बिंदु पर मिलती है या, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लिए थे आप लोग, याद है तुमको? उसे प्रतिबिंब कहते हैं, देख लिया? चलो, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अरे ये फिगर उसके नीचे बना लो, ये फिगर बना लो फटाफट। आप सब आदमी बना लीजिए फिगर। चलिए, आप लोग यहां तक समझ गए बात को ना? प्रतिबिंब इमेज होता है, क्या होता है? प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहता है? इमेज। आप कोई भी अच्छा सुनो, अब आप लोग ध्यान दीजिए एक बात को और। प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, नहीं, दो प्रकार का बनता है। अब एगो कोनो प्रतिबिंब जैसे मोबाइल में खींचते हो फोटो, वो तो प्रतिबिंब है ना रे, तो उसमें एकदम फिक्स हो जाता है ना। एगो जना आईना के सामने जब तक रहेगा तभी तक दिखाई पड़ेगा, जब निकलेगा तो वो निकल जाएगा। नहीं, अब पहली बार में गया तू तो तोहर फोटो नजर आएगा, दूसरा बार में तोहर साली गया तो साली की फोटो नजर आएगा। किसी का फोटो आईना में फिर फिक्स रहता है ना, तो आईना में अगर फिक्स रहता तो मस्त मजा आता, नहीं रे ना? बगल में एन्ने रहते एन्ने रहते हम, फिक्स हो जाते आराम से। नहीं, फोटो में ऐसा होता ना रे, फोटो में ऐसा होता है। तो आप ध्यान दीजिए, आप लोग सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब यहाँ से एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। यहाँ ध्यान दो, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। समझ गया? पहला याद रखोगे वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, रियल उसके बाद है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसे काल्पनिक, अच्छा इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी क्लियर है? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, एगो क्या होता है? एगो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। समझ गए आप लोग? ओह, इमेजिनरी, वर्टिकल, हाँ वही होगा, देख लेना। इंग्लिश में इतना जोर काहे डालता है तुम लोग? अच्छा, इंग्लिश में इतना तुम लोग काहे हावी रहता है इंग्लिश के? अच्छा, इंग्लिश अगर नहीं जानते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में? तुम भारत में पैदा हुए हो, भारत का मातृभाषा हिंदी है, गर्व से बोलो ना हिंदी। अरे हम अगर कहीं भी इंटरव्यू और देंगे ना तो भाई हिंदी में बोल, ना तो बोलो ना तो नहीं बोलो। हमको बचपन से हिंदी सिखाया गया है, तो बाद में अगर मान लीजिए किसी को कह दिया बाबू बाबू बाबू, अब बाद में नहीं इसको बाबा कहीं तो संभव ही नहीं है। तो इंग्लिश नहीं पढ़े, आपको हिंदी पढ़ने आता है, बात खत्म है, वही से काम चलेगा। कन्या को इंग्लिश पढ़ा देना, बात खत्म है। समझ गया? आपको हर चीज में इंग्लिश नहीं, आप जगह कम बचा इसलिए आभासी लिख दिया, उतना फिर जगह कम है ना, फिर उधर दिखाई भी नहीं पड़ेगा ना। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए सब बच्चा, आप लोग मतलब समझा करो, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर एगो था तो एगो रियल लिख दिया ना, यहाँ काल्पनिक हो गया। इंग्लिश के हिस्सा में यही चलाया तो दूसरा बात कैसे लिखेंगे? इधर लेके पूरा सर जाएगा, तो फिर दूसरा बात कहाँ लिखेंगे हम?
चलिए आप सब विद्यार्थी क्या कीजिए कि इस दोनों को उतारिए ना, इस दोनों को उतारिए, उसके बाद आपको इसको लिख के डैश दीजिएगा, इस दोनों को उतारिएगा और इस दोनों पहला लिख के डैश दीजिएगा, उसका अलग परिभाषा होता है, समझे ना। और याद रखना है आप लोग को प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। चलो फटाफट इतना कर लो फटाफट। चलो सब विद्यार्थी क्या कीजिए, आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब को लिख के डैश दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब लिख लीजिए। चलो आपको जैसे आपने प्रतिबिंब का परिभाषा लिखा है ना उसी प्रकार से लिखना है, बस कुछ चेंजिंग कर देना है। लिखिए, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते, लिख लिया आप लोग। अब एगो चीज और लिखना, उसके नीचे नोट में लिखना, हम लिख रहे हैं। देखो आप इसमें दूगो चीज हमेशा याद रखिएगा, सब चीज भूल जाइए लेकिन दूगो चीज जरूर याद रखिएगा। आप याद क्या रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आप याद एग्जाम में पूछेगा ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा बोले वास्तविक प्रतिबिंब। और एगो चीज और बताते हैं, नहीं ना, यहाँ पर एगो तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के, क्योंकि हमने फिगर जो बनाए थे तो उसमें एगो वस्तु लिए थे रे भी, तब ना उसका प्रतिबिंब उसके नीचे बना था। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। आप दो चीज याद रखोगे। देखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है और जो चीज पर्दे पे उतरेगा वो हमेशा उल्टा होगा, हमेशा उल्टा। वस्तु का हमेशा उल्टा होगा, वस्तु के हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा होगा या बनेगा? अब ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, हमारा बात पर ध्यान दीजिए। अब इसमें कौन कौन आदमी गया है सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए? उछरा रविंद्रनाथ नहीं गया है फिल्म, सिनेमा हॉल में कोई नहीं गया फिल्म देखने के लिए। अच्छा, पहले के ज़माना में गांव घर में रामायण चलाया जाता था पंडाल घेर कर, नहीं 2 रुपया 3 रुपया टिकट लेता था, समझे ना, और 2 रुपया 3 रुपया टिकट लेके, समझ में गया ना, और काट के तब रामायण दिखाता था लोगों को ना, अंधविश्वास में धकेलता था उसको ना। हनुमान जी ऐसे किया, सुर हमारा समुद्र सूख गया ना। ध्यान दो, आप जब देखो, आप जितना लड़का लोग जितना भी है, लड़की लोग जितना भी, नया नया शादी विवाह होगा तो मेरी राय मानना। देखो हम सभी लड़कियों से कहते हैं कि आप दोस्ती एक लड़का के साथ कीजिए, और जितने भी लड़का है सब लड़का से कहते हैं कि दोस्ती एक लड़की के साथ कीजिए। शॉर्टकट जीवन जीने का तरीका सीख जाओगे तुम लोग, समझे? समझ में? ये हमारी राय मानो, समझे ना।
अगर सफलता किसी को प्राप्त करना है तो 2-4 बार दिल टूटना जरूरी है, तभी जाके जीवन में सफलता मिलेगा। जुनून चढ़ेगा कि नहीं, अगर हमें छोड़ा है जिसके लिए हम उस चीज़ पा के छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा ही जीवन तो गधा भी जी लेता है। ऐसे ही जीवन तो गधा भी जी लेता है ना। कुछ जीवन में कुछ रोचक होना चाहिए ना। तो सभी विद्यार्थियों से कहते हैं कि जब शादी विवाह हो जाए आप लोगों को, तो मेरी राय मानना कि पहली बार जब अपने पति के साथ या पत्नी के साथ घर से बाहर निकलोगे, ससुर जी मोटरसाइकिल देगा, देवे करेगा, मोटरसाइकिल देगा ना, बैठ के जब जाओगे फिर का साड़ी पहने रहोगे तो सिनेमा हॉल में जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाना, सिनेमा हॉल में। और सिनेमा हॉल में आप जाके देखोगे तो सिनेमा हॉल में बड़ा टीवी नहीं लगा रहता है, उसके जैसे ये मान लीजिए ये आपका इधर मशीन, जैसे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो वहाँ से फॉक्स निकलेगा ना, इस पे पूरा पर्दा, ये पर्दा लगा है, इस पे पूरा सीन दिखाई पड़ेगा। तो आप जैसे वो लेंस के पीछे बैठोगे, प्रोजेक्ट कहा जाता है, प्रोजेक्ट के पीछे बैठोगे तब आपको साफ साफ सब कुछ नजर आएगा। नहीं, आप जब प्रोजेक्ट के सामने आओगे ना, सामने आओगे तो देखोगे कि उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसमें जब देखोगे ना तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपको उधर से जो है ना आदमी का मुंडी नीचे रहेगा और टांग और ऊपर रहेगा, समझेगा ना। और वो वहां से देखो, हंसिया नहीं, बात वास्तविक बात होती है, वहां से आते आते ये चीज यहाँ पर सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। तब ना यहाँ पे लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के हमेशा क्या बनता है, उल्टा, और यहाँ पे आके हो जाता है वो सीधा हो जाता है। समझ गए आप लोग, सीधा हो जाता है, समझ गए। आप अगर एक रोशनी के रूप में देखोगे ना तो वो उल्टा नजर आएगा, जखन ये उसके सामने आओगे वो सीधा हो जाएगा, समझेगा, ऐसे वो सीधा हो जाएगा वहां पर। आप समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। आप सिनेमा घर में जाइए, शादी करने का वेट नहीं कीजिए, उतना दिन वेट करोगे तब आप सब आदमी हंस रहे हैं। अरे वास्तविक पर आप देखो, हम इस चीज को पहले नहीं मानते थे। तो जिस समय हम लोग को गुरुजी पढ़ाते थे ना, तो उस समय हम लोग के गांव में वो रामायण दिखाने वाला आया था। तो रामायण दिखाने वाले आए थे, तो हम जब बचपन में पहली बार रामायण देखने के लिए वो पल्ली वाला नहीं होता, घुस के कनो तो घुस गए अंदर में, टिकट वगैरह तो था नहीं। अरे भाई आप पढ़ने, टिकट वगैरह था नहीं, घुस गए हम। घुसे तो कहे बाप रे बाप, सारा इतना बड़ा टीवी है इतना बड़ा टीवी समझ से बाहर हमको लग रहा है। नहीं, जब किसी तरह टिकट वगैरह चिक चाक हुआ, जब सामने में भागे ना तो हमको यही लीला नजर आएगा। उसमें देखे तो आदमी उल्टा नजर आ रहा था, उसमें जो लेंस लगा रहा था उसमें उल्टा नजर आता है। वो आदमी आते आते यहाँ पर सीधा हो जाता है पर्दा पर। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु के उल्टा होता है, हमेशा वस्तु का उल्टा। एक चीज हमेशा याद रखना कि जहां जहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वहां वहां उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के उल्टा क्या बनेगा, बोला वस्तु के उल्टा। समझेगा। चलिए इतना बात समझ में गया आप लोग को, आ गया। चलिए इस दोनों को आप लोग को नोट कर लेना है। उसके बाद इस दोनों को नोट करने के बाद आप लोग को जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है फटाफट। चलिए, हाँ इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब आप लोग लिखिए काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या लिखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखो फटाफट, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखो। हल्ला नहीं करो। काल्पनिक प्रतिबिंब लिखे आप लोग, लिख लिए, लिखो, लिखिए। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद लिखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब सुनिए 5 मिनट बाद, अभी जो आप लोगों को फिगर बनाए थे प्रतिबिंब बना, पता है कौन प्रतिबिंब बना था? आती देखो ना, कौन प्रतिबिंब बनाए थे? डॉट बना के थे ना, टूटी रेखा था ना नीचे में,
तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए थे हम लोग, समझ गए। चलो, आती हुई प्रतीत होती है उसे, आती हुई प्रतीत होती है उसे, उसे उसे लिखिए, उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ बस बस बात यह बराबर है बा, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गया। देखो, याद करने का कोई लोचा नहीं होना चाहिए, समझे ना। प्रतिबिंब का परिभाषा अगर किसी विद्यार्थी को याद है तो वो दोनों परिभाषा लिख देगा। नहीं, अब इसमें भी कुछ याद रखना पड़ेगा। देखो, आपको याद रखो, देखो आप पर्दा पर कौन प्रतिबिंब को उतारा जाता है? वास्तविक को। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। नहीं, समझेगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, उसके नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट करके, काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर, आप लोग भी लिख लो, पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। क्लियर है? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। नहीं उतारा जाता है, नहीं प्राप्त होता है। बतिया बराबरे बा, बतिया बराबरे बा, समझे ना। एग्जाम में पूछेगा तो उल्टा पुल्टा मत करना। अच्छा, एक और चीज और आप याद रखो, हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अभी से करीब 4-5 क्लास पढ़ेंगे। तो याद रख लेना है कि वास्तविक मतलब वस्तु का उल्टा। वास्तविक मतलब कैसा? देखो, अगर वास्तविक इमेज बनता है ना, तो इमेज का मतलब क्या होता है? फोटो, फोटो नहीं होता है, प्रतिबिंब। तो अगर आपको कह दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब है, तो देख लेना कि फोटो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। वस्तु के उल्टा क्या बनेगा? वस्तु के उल्टा बनेगा, समझेगा ना। अगर काल्पनिक है तो वस्तु के सीधा बनेगा ना। तो यहाँ पर लिखोगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, सीधा बनता है। अच्छा, एगो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, तो वो बाद में समतल दर्पण में पढ़ेंगे पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अब एगो चीज इसमें और ध्यान में रखना है आप लोग को, एगो चीज और ध्यान में रखना है इसमें कि इसमें उसी में ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को बिंदु या टूटा हुआ बिंदु या, हाँ देखा पड़ रहा है, बिंदु या टूटा हुआ रेखा से, टूटा हुआ रेखा से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। इतना लिख लिया आप लोग? चलो आप रुको, 5 मिनट रुको। देखो, हमने बोले कि टूटा हुआ रेखा या कैसे, देखो ना प्रतिबिंब जो बनाए थे, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे दर्पण। क्या पढ़ेंगे? दर्पण, समतल दर्पण,
गोलीय दर्पण, समझ गए ना। गोलीय दर्पण में दो भाग होता है, किधर से प्रकाश आता है किधर जाता है। तो उसमें होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल भी 3 प्रकार का, उत्तल भी 3 प्रकार का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल समझो, जैसे ये आपका समझ एक दर्पण है, क्या ये दर्पण है ना, और ये इसका मुख्य अक्ष है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये यहाँ पर हम लोग, ये एफ है, ये एफ मतलब फोकस कल पढ़ाएंगे तब, और ये पी है। तो यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वास्तविक वस्तु है नहीं, तो ये यहाँ से प्रकाश से निकलेगा और ये फोकस से निकल जाएगा, समझे ना। और ये इसका यहाँ पर देखो, देखो डॉटेड लाइन से सूचित किया हम लोग। ये जो डॉटेड लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ गए ना, वास्तविक नहीं। वास्तविक में दर्पण के इस साइड बनेगा, समझे ना। इस पे चर्चा करेंगे। बस हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि डॉटेड लाइन या बिंदु क्या होता है। ये देखिए डॉटेड टूटा हुआ लाइन नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। कभी कभी फिगर दे देता है और कहेगा कौन प्रतिबिंब है, तो क्या कहोगे, काल्पनिक। और सीधा रेखा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया ऐसे, यहाँ पर देखो तो नजर आ रहा है आपको फिगर में, समझ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, और यहाँ पर कोई वस्तु है, ऐसे गया फिर ऐसे आया और फिर ऐसे, तो यहाँ पर मान लीजिए प्रतिबिंब मर गया, तो आपको टूटा हुआ रेखा पर नहीं दिखा रहा है। तो टूटा हुआ रेखा नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, समझ गया। तो आज भर के लिए आप लोग को इतना ही क्लास चला। ये इसमें एगो दूगो चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि कौन प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है, कौन प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जाता है। याद कर लीजिएगा, तुमसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा बनता है या सीधा बनता है, तो वस्तु के उल्टा बनता है। वास्तविक तो उल्टा, काल्पनिक तो सीधा। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, समझेगा। उसके बाद फिर 2-4 दिन की क्लास बचेगा, बराबर आर सिद्ध करेंगे, कुछ और प्रश्न देखेंगे तो पाठ खत्म हो जाएगा, समझे। फिलहाल इतना आप लोग उतार लीजिए। नहीं, वो तो समझाने के लिए बनाए थे हम।